मैं विपिन कुमार आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्टडी नॉलेज पर। और आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ जो है मैं आप सभी को, चाहे वो यूपी एनडीएम 17,000 का स्टूडेंट्स हो, ठीक है, वो चाहे किसी भी भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र, इसमें आपका जितना भी कंफ्यूजन है, पूरा कंफ्यूजन आज जो है वो डाउट क्लियर होने वाला है। क्योंकि मैं इसमें फुल जो है इन्फॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड कराने वाला हूँ। कितने टाइप्स के होते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, या कैसे क्या बनवाना है, पूरा मामला यहाँ पर आप सभी को एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो इस वीडियो को प्लीज इन तक देखिएगा। तो आप सभी भर्तियों के लिए अगर तैयारी, किसी भी भर्ती एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो आप इसके लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इसके बिना आप कुछ भी नहीं है, ये 100% लगता ही लगता है। ठीक है, तो कैसे लगता है, कब लगता है, वो चीजें हम भी बात करेंगे। पूरी चीजें यहाँ पर फॉर्मेट आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, चलेगा। प्लीज अभी तक मैं आज पहली बार आपको मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि आप प्लीज चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को टाइम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अपडेट्स एंड किसी भी रिलेटेड क्लासेस भी प्रोवाइड होती है। लेकिन हमारे ब्रेनपुर चैनल पर उसमें जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे सेकंड चैनल ब्रेनपुर को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि स्पेशली आप सभी के लिए वहां पर हमने बना चुके हैं। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर हम डिटेल में जानेंगे, जैसे कि प्रोवाइडेंस होता है, जो भी चीजें हैं। मैं देखिए इन चीजों से मैं आगे जा चुका हूँ, हर चीजें मैं गुजर चुका हूँ। ठीक है, तो कैसे क्या करना है, मेरा एक्सपीरियंस जहाँ था, क्योंकि मैंने एसएससी सीजीएल 2020 में मैंने क्रैक किया, मुझे पता है सब कुछ। ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं चीजें आपको बता दूं। नंबर फर्स्ट, अगर बात करें आप सभी की, तो यहाँ पर अगर जानोगे तो यहाँ पर देखो कि आप जो है इसमें आप किसी को भी डाउट तो रहेगा नहीं। और जो हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, देखिए इसे बोलते क्या है आपको पहले समझना होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं करा। काफी लोग जो हिंदी समझते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और चरित्र प्रमाण पत्र ये सभी जानते हैं। ठीक है, लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट और चरित्र प्रमाण पत्र सब कुछ वही है, और इससे हम पुलिस वेरिफिकेशन भी बोलते हैं। अगर आप किसी से भी साइबर कैफे में या ऑनलाइन भरवा के जो है, आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, तो ऑनलाइन करवा रहे हो, ऑफलाइन करवा रहे हो, दोनों तरीके से हो जाता है। अगर आप साइबर कैफे में जा रहे हो, उसमें भी आप बोल दो कि सर हमें पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है, फिर भी वो वही होगा, चाहे वो पुलिस वेरिफिकेशन बोलो या तो फिर आप चरित्र प्रमाण पत्र बोलो। ठीक है, क्योंकि देख पूरी डिटेल में आज बात करूंगा कैसे बन जाता है, क्या होता है ये, आप सभी जो है कहाँ कहाँ डॉक्यूमेंट्स ये प्रोवाइड किए जाते हैं, तो मैं आप सभी को बताऊंगा कहाँ कहाँ पर ये चक्कर लगा करके आपके पास जो है बनकर तैयार होते हैं। तो साथियों, नंबर फर्स्ट आपकी बात करेंगे कि टाइप ऑफ जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सभी को बता दूं, ये होते हैं 3, और तीनों को किन से बनवाना होगा, एक ही जगह से देखिए ये नहीं बनेगा, तीनों को अलग अलग ऑप्शन से करवाना होगा। कैसे बनवाना है मैं आपको बता दूं, कहां से बनवाना है, कहां से नहीं बनवाना है, पूरी डिटेल में इसमें हम बात करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है, हर एक बात को, मेरी बात को समझना, सुनना भी, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना पहली बात तो। ठीक है, चलिए आता है हमारा यहाँ पर नंबर फर्स्ट पे आते हैं राजपत्रित अधिकारी, यानी कि जिसे बोलते हैं आप गैजेटेड ऑफिसर्स। क्या बोलते हैं? गैजेटेड ऑफिसर्स। गैजेटेड ऑफिसर होते क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए गैजेटेड ऑफिसर्स वो होते हैं जिनके पास मतलब थोड़ा सीनियर होते हैं, काफी बड़े होते हैं, उनके पास खुद की अपनी मोहर होती है पर्सनली। ठीक है, उनके पास मोहर जो सरकारी संस्था से उन्हें प्राप्त होती है, सब कुछ होता है, जो कि अधिकारी होते हैं, उनसे आप बनवा सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर बता दूं, या तो फिर किसी जो है अधिकारी से बनवा सकते हो। ठीक है, एसएसपी होगा, कोई भी जिनके पास खुद की मोहर हो, डीएम है, एसडीएम है, इन सभी से बन जाती है। ठीक है, तो वो खुद फॉरवर्ड करके वहां तक पहुंच जाते, कोई दिक्कत वहां पे होती नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ आप किसी डॉक्टर्स हो या कोई टीचर हो जिनके पास काफी खुद की आप उनके पास जो एक मोहर होनी चाहिए, ताकि वो मतलब वो इसीलिए बोलते हैं गैजेटेड ऑफिसर, राजपत्रित, यानी राज से वो पत्रित अधिकारी हो, यानी कि बड़े उसे जो माना जाता है गैजेटेड ऑफिसर जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो उन सभी से बनवाना है। ठीक है, इनसे 2 बनवाने हैं। कितने बनवाने हैं? 2 बनवाने हैं। ध्यान रखना, जो आपके गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, आप जो देखिए जब जहां भरवाएंगे जाएंगे, आप ये तो कहीं भी जा सकते हैं, आपको साइबर कैफे वाले अगर जाएंगे तो वहां भी आपको बता देंगे कैसे कैसे होता है, ऑनलाइन भी सिस्टम है। ठीक है, आप बता देंगे तो वो ऑनलाइन कर देंगे, वो सगल डॉक्यूमेंट्स हर जगह जो है पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप ऑफलाइन भी कर मोड है इसमें बनवाने का, उसमें भी है। 2 बनवाने हैं। 2 कैसे बनवाने? देखिए 2 वो होते हैं कि अलग अलग ऑफिसर से बनवाने हैं, एक ही ऑफिसर से 2 नहीं बनवाने हैं। ठीक है, लेकिन जो 2 बनवाने हैं ये अलग अलग ऑफिसर्स बनाने हैं। मान लीजिए एक ऑफिसर पहले बना दिया, ठीक है, एक ऑफिसर बना दिया, फिर दूसरा ऑफिसर से बनवाएंगे, वही ऑफिसर नहीं होने चाहिए कि वही मोहर सेम ना होनी चाहिए। ठीक है,
ये तो कोई राजपत्रित डॉक्टर हो जिनके पास खुद की मोहर या फिर काफी मान्यता प्राप्त है, ठीक है, उनके पास पूछ लेना, आप हो जाएगा। ऐसे भी ऑफलाइन बनवा सकते हो, ऐसे बनवा सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप जो है या फिर ऑनलाइन कर दो, आपको ऑनलाइन भी वाला सिस्टम बढ़िया रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन में आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक बन के आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस पहले आपको कंप्लीट करना है, चाहे वो, क्योंकि यूपी एनएचएम की जो है, ठीक है, बहुत सारी भर्तियों की डीबी होने वाली है, तो यूपी एनएचएम में जल्दी जो है प्रक्रियाएं डीबी स्टार्ट होने वाली, इसलिए पहले से आप सभी जो है बनवा लीजिए प्लीज, ठीक है। तो आपको 2 बनवाने हैं, ठीक है, गेजेटेड ऑफिसर से, अलग अलग ऑफिसर से में 2 बनवाने हैं। अब बात आती है कि सर जो है तीसरा कैसे बनवाना है। देखिए तीसरा बता दूं आप सभी को, बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। देखिए तीसरा जो है आप सभी को, जो 3rd नंबर है आपका, 3rd नंबर जो है किनसे बनवाना है, मतलब एक ही बनवाना है अब, ठीक है। इसमें तो स्कूल या कॉलेज, तो आपको यहाँ पर डिपेंड करता है, 2 इसमें कैटेगरियां होती है। कोई कंफ्यूजन कोई भी होगा फिर कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। स्कूल और कॉलेज, पहले मैं तो कमेंट डाउट में रहने दे दूंगा। और जो तीसरा बनवाना है हमें, स्कूल और कॉलेज, जहां तक मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, समझ लिया कि गजेटेड ऑफिसर जो होते हैं, गजेटेड ऑफिसर यानी कि राजपत्रित अधिकारी जो होते हैं, इनके पास खुद की मोहर होते हैं, उनसे जो है 2 बनवाने हैं। दोनों अलग अलग ऑफिसर्स होने चाहिए, ठीक है, एक ही ऑफिसर से दोनों नहीं बनवाना है, ध्यान देना। जो तीसरा हमारा तीसरे नंबर का है, तीसरे नंबर पे एक ही बनवाना है, ठीक है, लेकिन एक ही बनवाना है, लेकिन तीसरा बनवाना है, ठीक है। मतलब टोटल बात करें तो टोटल 3 बनवाने हैं, 2 गजेटेड, और जो एक बचेगा हमारा तीसरा नंबर, वो स्कूल या कॉलेजेस, मतलब ये होते हैं अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में हैं, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में है, ठीक है, अगर स्कूल कर रहे हैं, देखिए मान लीजिए वो भर्ती पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई भर्ती आ गई 10वीं के हिसाब से, तो आप 10वीं के हिसाब से जो है अपने स्कूल में जाकर के अपने बनवाएंगे, ठीक है। 10वीं के हिसाब से अपने 10th की जहां स्कूल आपने किया हाई स्कूल, वहां पर जाकर बनवाएंगे, ठीक है, बात क्लियर। अगर आपकी 12th से कोई भर्ती आ गई है 12th तक ही, तो आप 12th के हिसाब से हाई स्कूल जहां कर रहे होंगे वहीं बन जाएगा, स्कूल में ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया, बीएमएससी, कोई भी चीजें किया है, उसमें ग्रेजुएशन मांगा या कुछ और मांगा है, डिप्लोमा, तो जिस कॉलेज से किया है उस कॉलेज से आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा, बात है क्लियर। तो अगर आपने जिस भर्ती की डिमांड पर डिपेंड करता है कि किस भर्ती में क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, उस हिसाब से अगर आपने जिस कॉलेज से किया है, अगर आप देखिए, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कोई आपने हासिल किया है, बीए, बीएससी, कुछ भी आपने किया हो या कोई डिग्री लिया हो, ठीक है, अगर आपने प्राइवेट से किया है तो आपको प्राइवेट से नहीं बनवाना है, कॉलेज से, ठीक है, आपको स्कूल से बनवाना है, ठीक है। आपने जहां 10th 12th किया था, भले ही आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, लेकिन अगर सरकारी कॉलेज में अगर ग्रेजुएशन कर रखा है, सरकारी गवर्नमेंटेड में कहीं से भी डिप्लोमा लिया है, कुछ भी भर्ती के अकॉर्डिंग, तो अगर जो है गवर्नमेंट कॉलेज है तो वहां से आप जो है बनवा सकते हैं। बाकी प्राइवेट कॉलेज है, अगर आप किसी भी भर्ती में अगर क्वालिफिकेशन बीए, बीएससी, कुछ भी और चीजें मांगी है अदर, तो आप जो है प्राइवेट न बनवा करके, तो आप जो है हाई स्कूल, इंटर जहां से किए वहां से बनवाना पड़ेगा, चीजें क्लियर। तो अपने जो है योग्यता के अकॉर्डिंग अपने सर्टिफिकेट उस हिसाब से आपको वही बनवा लेने हैं, ठीक है। ये 3 हो जाएंगे, तो ये चीजें क्लियर करता है। और आप देखिए आप खुद से बनवा सकते हैं, अपने जो है देखिए जो प्रधान होते हैं अपने गांव के, उससे भी बनवा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है। लेकिन हो सके तो कोशिश करना है ये स्कूल से बनवा लीजिएगा, ठीक है, तीसरा नंबर। तो इस पर ये चीजें काम करती है, बस 3 बनवाने आप सभी को, कोई दिक्कत है नहीं है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो देखिए, तो गैजेटेड ऑफिसर से 2 बनवाने हैं, वो भी अलग अलग ऑफिसर से। और स्कूल की बात करें तो स्कूल और कॉलेजेस में भी जो है जहां से बनवाएं, आपने भर्ती के अकॉर्डिंग जो भी योग्यता है आपकी, जो भी मांगा हो वहां से आप बनवा सकते हैं। काफी मेडिकल लाइन में अगर आपने मेडिकल किया, जहां से अगर आपने कोर्स किया है, जीएनएम, एनएम, कुछ भी अगर आपने जो नर्स वाली है, ठीक है, कोई भी जहां से कर रखे हैं कोई भी डिप्लोमा, वो वहां से अपना जो है बनवाएंगे, ठीक है, तीसरा नंबर जो होता है। तो इन सभी चीजों पर आपको ध्यान रखो। टोटल कितने हो गए? 3। बस इतना प्रोसेस करना है, आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है सर हम ऑफलाइन कैसे करेंगे, और थोड़ा मैं फॉर्मेट दिखा देता हूं। देखिए यहां पर ये फॉर्मेट है जिस प्रकार से आपको भरना है, ठीक है। ये जो है आपको स्कूल से बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। देखिए ये स्कूल कॉलेज वाले बना सकते हैं, या तो फिर प्रधान भी बना सकता है, स्कूल कॉलेज वाला है फॉर्मेट, जो कि मैं कैसे बन के तैयार होगा। ये देखिए एक लोग बनवाए थे तो ये बनवा चुके हैं, ठीक है। तो इन चीजों ध्यान रखना। तो ये बनवा चुके हैं, इस प्रकार से आपको बनकर इतना तैयार होगा, ठीक है। ये चीजें क्या है, ये आपको तीसरा नंबर वाला है, इस प्रकार से मिलेगा। बाकी जो 2 मिलेंगे वो कई 2-3 पेजेस में होंगे, ठीक है। उसमें आपको कुछ फॉर्म भर देने हैं, ठीक है, कुछ भरे हैं, कुछ वो जो है वहां पर जब ऑनलाइन करेगा उसके बाद वहां पे वो ऑटोमेटिक जो है वहां से जो है एटीएम होता है और एसपी होता है, इन सभी के पास फॉरवर्ड होता है, ठीक है। और फिर आपको जो चौकी होती है, फिर आपके चौकी इंचार्ज, आपके थाने जो लगता है, थाना नजदीकी थाना है, आपको थाना तो पता होगा, ठीक है, थाना कहाँ लगता है वो भर देना, ठीक है।
तो जो आपका थाना होगा वो थाने पर आपकी ये रिपोर्ट ऑटोमेटिक चली जाएगी, वहां पर आपका वेरिफिकेशन होगा, कोई आपका या केस जो नहीं चल रहा है या आपके नाम से कोई उस वहां पे कोई भी रिपोर्ट तो नहीं दर्ज है, तो इन सभी चीजों पर देखा जाता है। पुलिस वेरिफिकेशन भी इसे इसीलिए कहते हैं, ठीक है। तो उनके द्वारा पूरी जांच पड़ताल की जाती है, तब जाकर के आपका सर्टिफिकेट तैयार होता है, कोई मामला तो नहीं है। अगर आपके पास कोई मामला होता है तब वहां पर जो भी करता है वहां पर होता है, ठीक है, वो पुलिस के द्वारा सब कुछ किया जाता है, वेरिफिकेशन, ठीक है, चीजें क्लियर। तो इन सभी तब जाकर के आपके पास जो है बनकर तैयार होगा चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, बातें क्लियर। तो इन चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि देखिए बिना कैरेक्टर सर्टिफिकेट के आप जॉब नहीं ले सकते हो, ठीक है। डीवी में तो 100% लगता ही लगता है, और कोई भी अगर चाहे जब होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, अगर पूरी भर्ती प्रक्रिया में कहीं ना कहीं आपको इसको मिलेगा, इसलिए पहले से आप लोग बनवा लो, ताकि उस टाइम पे आप झमेला ना रहे कि उस टाइम पे पछतावा हो। इसलिए आप सभी, मैं छात्रों को यही कहता था कि आप सभी के लिए मैं तैयार रहूंगा, आप सभी का साथ हमेशा दूंगा, आपको परेशान हो किसी भी प्रकार से जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों, ठीक है। कोई भी डाउट है, मैंने कहा था आप सभी जो भी यूपी एनएचएम के 17,000 भर्ती में काफी डाउट्स है, क्योंकि उनका डीवी होने वाला, शॉर्टलिस्ट कभी भी आ सकता है, तो उनको ये चीज बहुत दिक्कत है। तो आपको बिल्कुल भी परेशानी होना, मेडिकल सर्टिफिकेट भी आप बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नर्सिंग वालों के लिए जरूरी है, वो जहां से कॉलेज के वहां से भी सर्टिफिकेट, उनको मेडिकल सर्टिफिकेट मिल सकता है, या फिर आप कहीं से भी बनवा सकते हो, आपको पता लगा कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में बात कर लूंगा अलग से, बाकी ये खुद ही ज्यादा हो गया, तो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो साथियों आपसे बस इतना ही कर लेना है, क्योंकि आपसे भविष्य की बात है, ठीक है, आपके फ्यूचर डिसाइड करेगा ये, तो बहुत ध्यान से समझना। और आप समझ लिया होगा तो प्लीज अगर दोबारा देख लेना इस वीडियो को, कैसे मैंने क्या कहा है बहुत ध्यान से सुन लेना, ठीक है। और कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैंने आपका कहा है कि आपका मैं ज्वाइनिंग तक साथ दूंगा, ठीक है, और ज्वाइनिंग तक देने का वादा करता हूं। कोई भी डाउट होगा मैं आपसे बढ़कर मेरी जिम्मेदारी आपकी होगी, ठीक है साथियों। तो आपकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, ठीक है। चलिए, मैं विपिन कुमार आपसे लेता हूं विदा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में। कोई डाउट कमेंट बॉक्स।